हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिबेंचर्स की वन शॉट वीडियो बना रहे हैं और रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर एक चैप्टर है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो इजी है, दूसरा कम से कम 8 से 10 मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाता है चैप्टर। ठीक है, 8 से 10 मार्क्स का, 6 नंबर का तो क्वेश्चन आना ही आना है इसका। ठीक है, साथ में इसके अलावा 3 नंबर का आ जाए या फिर एक 4 नंबर का आ जाए, तो 8 से 10 नंबर का ये चैप्टर है। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि डिबेंचर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में क्या लिखा है? डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग अ डेट, डेट मतलब उधार, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट, चाहे उस कंपनी की किसी एसेट पे चार्ज है या नहीं है, मतलब कंपनी का कोई एसेट हमने गिरवी रखा है या नहीं है। क्लियर? हमने क्या करा यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ देखा जाए तो कि हमने डिबेंचर इशू करा। हमने क्या करा? डिबेंचर इशू करा। ठीक है, बदले में पैसे लिए, लेकिन जो हमने पैसे लिए हैं उसकी कोई सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी हमें, बट जरूरी नहीं है दे या ना दे। क्लियर? दे भी सकते हैं और नहीं। क्या लिखा है? वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। हम चाहें तो कंपनी के एसेट पे चार्ज क्रिएट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। क्लियर? अब डिबेंचर और शेयर में फर्क क्या है? हाँ जी, डिबेंचर और शेयर में पहला ओनरशिप। क्या डिबेंचर होल्डर ओनर होते हैं कंपनी के? नहीं। कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। क्लियर? डिबेंचर एक तरह का क्या है बेटा? डेट है, उधार लिया है हमने बेसिकली मार्केट से, जो हमें एक टाइम के बाद पे भी करना है। रिटर्न, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलता है हर साल, लेकिन शेयर होल्डर को डिबेंचर मिलता है अगर प्रॉफिट होगा तो। प्रॉफिट अगर नहीं है तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। थर्ड, रीपेमेंट, टाइम खत्म होने के बाद, जो डिबेंचर का टाइम है वो टर्म पीरियड खत्म होने के बाद डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस कब मिलता है? जब कंपनी क्या होती है? वाइंड अप होती है, खत्म हो जाती है कंपनी। क्लियर? जब कंपनी खत्म हो जाएगी जब उनका पैसा वापस मिलेगा उनको। उसके बाद क्या हम डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी कर सकते हैं। डिबेंचर को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। सिक्योरिटी की बात करें तो डिबेंचर मे और मे नॉट बी सिक्योर बाय द चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर क्या पता सिक्योर हो भी सकते हैं और क्या पता सिक्योर नहीं, लेकिन शेयर कभी भी सिक्योर नहीं होंगे। ठीक है, शेयर्स को इशू करते टाइम हम कोई भी अपने एसेट को अपने एसेट पे कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करेंगे। अब वोटिंग राइट की बात करें, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट होता है क्या? नहीं होता। जब वो ओनर ही नहीं है तो वोटिंग राइट भी नहीं है। लेकिन क्या शेयर होल्डर का होता है? बिल्कुल होता है, शेयर होल्डर का वोटिंग राइट होता है। ठीक है, कन्वर्टेबिलिटी, हम डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन शेयर्स को हम लोग किसी और सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? रिस्क, डिबेंचर होल्डर का कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है, सेफ होता है, बट शेयर होल्डर डिबेंचर के कंपैरिजन देखा जाए तो ज्यादा रिस्की है। क्लियर? प्रायोरिटी एज टू पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट की प्रायोरिटी किसको मिलेगी पे करने की? डिबेंचर्स को, और शेयर्स को बाद में। जैसे अगर वाइंड अप हो रही है कंपनी तो वाइंडिंग अप के टाइम पे पहले हम लोग डिबेंचर होल्डर का पैसा देंगे और उसके बाद किसका देंगे? शेयर होल्डर का देंगे। यहां तक कोई डाउट? अब आओ किस पे? टाइप ऑफ डिबेंचर्स पे। हाँ भाई आगे टाइप ऑफ डिबेंचर पे आते हैं। हमारे पास 4 अलग अलग टाइप है डिबेंचर्स के। ठीक है, वैसे तो 8 अलग अलग टाइप है जो कि हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करे हुए हैं। पहली कैटेगरी क्या है? सिक्योरिटी। डिबेंचर सिक्योर भी हो सकता है और अनसिक्योर भी हो सकता है। क्लियर? सिक्योर डिबेंचर मतलब अगर हमने अपने किसी एसेट पे चार्ज क्रिएट करा है तो, यानी कि अपने कोई एसेट पे गिरवी रखा है तो। दूसरा, गिरवी नहीं रखा तो क्या है? अनसिक्योर डिबेंचर है। दूसरी बात क्या? रिडीम्पशन। एक होता है रिडीमेबल और एक क्या होता है? इरिडीमेबल। रिडीमेबल कौन सा हुआ? कि जब हम एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड यानी टर्म पीरियड के बाद जब खत्म हो जाएगा तब डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस करेंगे, तो कौन सा डिबेंचर हुआ? वो रिडीमेबल डिबेंचर हुआ। लेकिन इररिडीमेबल डिबेंचर कौन सा हुआ? दीज आर रिपेबल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग। कोई टाइम पीरियड नहीं है इसका। जब कंपनी खत्म होगी, कंपनी बंद हो रही, तब हम लोग क्या करेंगे? वो डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस करेंगे। क्लियर?
लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद या 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल ये टाइम पीरियड खत्म होने के बाद अगर हम डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस करेंगे तो कौन से डिबेंचर हुए? वो रिडीमेबल हुए। लेकिन अगर हम लोग कंपनी जब खत्म हो रही है उस टाइम पे डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस कर रहे हैं तो कौन से डिबेंचर हुआ? वो इररिडीमेबल डिबेंचर हुआ। तीसरा रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कौन से डिबेंचर हुए? जो कंपनी के रिकॉर्ड में लिखे जाते हैं, और कंपनी के रिकॉर्ड में जो लिखे नहीं जाते वो कौन से हुए? अनरजिस्टर्ड हुए। कन्वर्टेबिलिटी, ऐसे डिबेंचर जिसको मैं शेयर में कन्वर्ट कर सकता हूं तो वो कन्वर्टेबल डिबेंचर हुए, और ऐसे डिबेंचर जिनको मैं शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकता वो कौन से डिबेंचर है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है। ठीक है, ये आपके 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं थ्योरी में। क्लियर? अब आ जाओ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के अंदर देखा जाए तो शेयर्स, इसके अंदर डिबेंचर्स में शेयर का 40-50% पार्ट जो है ना, बेसिक जो है, कहां तक का? अदर देन कैश तक का, वो बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं है। हमें सिर्फ इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है? डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। समझ में आई बात? तो यहां पर आप देखो, कंपनी अगर डिबेंचर को इशू कर सकती है तो 2 तरीके हैं उसके पास, कैश में या अदर देन कैश। अगर कैश में इशू करेगी तो लमसम पे कर सकती है इशू, यानी कि पैसा सारे इकट्ठे मिल जाएगा उसको, या फिर इंस्टॉलमेंट पे कर सकती है। कितनी इंस्टॉलमेंट होगी? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, सेकंड और फाइनल। मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट होती हैं जैसे शेयर्स में होती थी। ठीक है। अदर देन कैश, यानी कि हमने डिबेंचर दिए, उसके बदले में या तो एसेट ले लिया कोई, या फिर किसी कंपनी का बिजनेस खरीद लिया हमने, या फिर अंडरराइटर की जो सर्विस ली है उसके बदले में डिबेंचर दिया है, या फिर प्रमोटर की जो सर्विस लिया उसके बदले में हमने डिबेंचर दिया है। सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने शेयर्स में देखा था, यहां तक का सारा। अब आगे देखो, इशू करने के यहां पे 3 अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। पहला, डिबेंचर को हमने पार पे इशू करा। पार वैल्यू अधिकतर क्वेश्चंस में आपको कितने मिलेगी? यहाँ पे 100 रुपए। शेयर्स में कितनी होती थी? 10 रुपए। ठीक है। अगर हमने डिबेंचर को इशू करा किस पे बेटा? पार पे, यानी कि 100 रुपए पे इशू करा। ज्यादा पे करेंगे तो प्रीमियम, ठीक है, कम पे करेंगे तो डिस्काउंट। ये बात क्लियर है? पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, या डिस्काउंट पे कर सकते हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन है लमसम का। डिबेंचर्स इशूड इन कैश देख रहे हैं अभी हम लोग। लमसम का क्वेश्चन है। एबीसी वही कंपनी है, 1000 डिबेंचर है, 9% का इंटरेस्ट है। क्लियर है? 1000 डिबेंचर इशू करें, कितने परसेंट का इंटरेस्ट है? 9% का। 100 रुपए का एक डिबेंचर है। ऑल द डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड इन एप्लीकेशन मनी ड्यूली रिसीव्ड। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या आ जाएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने रुपए? 1000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए, कोई दिक्कत? 1 लाख रुपए आ गया। सेकंड, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल क्या आ जाएगा? 9% डिबेंचर। तो लाइबिलिटी का नाम क्या है हमारा? 9% डिबेंचर नाम है। ठीक है। अमाउंट कितना रहेगा? वही 1 लाख रुपए। अब आ जाओ इंस्टॉलमेंट पे। सेम आपके सामने है, 1000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, और इसका बाइफिकेशन करा हमने 20 30 20 30। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर, उसके बाद डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सेम है, डिबेंचर अलॉटमेंट, सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, उसके बाद लास्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल। ठीक है। शेयर्स की जगह हमने सिर्फ क्या लिखा है? डिबेंचर लिखा है। क्लियर? डिबेंचर एप्लीकेशन की जगह, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट की जगह डिबेंचर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल की जगह डिबेंचर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल की जगह डिबेंचर सेकंड कॉल। बट शेयर कैपिटल की जगह क्या आएगा? परसेंटेज डिबेंचर। ये ध्यान रखना, सारी एंट्रीज क्या रहेंगी? सेम। क्लियर? अगर अब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो हाँ जी, अगर हमने प्रीमियम पे इशू करा, 1000 डिबेंचर है, वही 100 रुपए का एक है, 20% का प्रीमियम है, तो 20% किस में निकालेंगे? पार वैल्यू पे। कितना आया? 20 रुपए आया, कोई दिक्कत? 1 अप्रैल 2020 को हमने इशू करा, 3 साल बाद हम इसको रिडीम करेंगे पार पे। पार पे मतलब कितने रुपए वापस करेंगे? 100 रुपए वापस करेंगे। ठीक है। अभी डिटेल में देखेंगे इसको हम लोग। ऑल द डिबेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, पास जर्नल एंट्री। क्लियर? हमें यहां पे मैंने
यहां पे इस केस में आपको इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट की एंट्री भी करवाई है, तो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी हमारा साथ साथ हो जाएगा। पहली एंट्री 1 अप्रैल 2020 को क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने रुपए, 1000 डिबेंचर मल्टीप्लाई 120 रुपए, लमसम है ना, कितना आ गया, 1,20,000 आ गया। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कोई दिक्कत तो नहीं। डिबेंचर एप्लीकेशन में कितना, 1,20,000 टू 9% डिबेंचर में कितना, 1,00,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना, 20,000। हाँ जी, कोई डाउट है यहां तक, क्लियर है पॉइंट। अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, साल के आखिरी में, हर साल के आखिरी में इंटरेस्ट पे करेंगे, कब तक, 3 साल तक, बिकॉज 3 साल के बाद रिडीम करना है हमें, क्लियर। तो यहां पे 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, ये तीनों दिन हम लोग ये दोनों एंट्रीज पास करेंगे, थर्ड और फोर्थ, ये दोनों एंट्रीज पास करेंगे 31 मार्च 2022 को भी, 31 मार्च 2023 को भी। समझ में आई बात। पहली एंट्री क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, क्या है बेटा मेरा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट पे नहीं करेंगे, पहले हम दिखाएंगे अपना डिबेंचर होल्डर को, क्लियर, फिर डिबेंचर होल्डर को हम पे कर देंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक डायरेक्ट एंट्री नहीं पास करेंगे, पहले डिबेंचर होल्डर को बुक्स में लेकर आएंगे कि हमें किसको पे करना है ये, और फिर उसको पे कर देंगे। तो पहली एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, सेकेंड एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट की ये दोनों एंट्री आपको कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ, ये नया पॉइंट है, शेयर कैपिटल में नहीं था ये, डिबेंचर्स में हमने कराई है। इंटरेस्ट की ये दोनों एंट्रीज में कोई डाउट, पहली एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस मेरा डेबिट होगा, डिबेंचर होल्डर को मैंने क्रेडिट क्यों करा, बिकॉज मेरा कौन है ये, क्रेडिटर एक तरीके से मानो, कौन है, लायबिलिटी है, मेरे को पे करना है अभी इंटरेस्ट इसको, और जब इसको पे कर देंगे हम लोग, डिबेंचर होल्डर को जब पे कर देंगे तो लायबिलिटी मेरी खत्म हो जाएगी, तो डेबिट होगा डिबेंचर होल्डर टू, मेरे पास से क्या जाएगा, पैसा, टू कैश या बैंक। आपको समझ में आई बात कि नहीं आई, जल्दी बताओ, कोई डाउट, पक्की बात। ये दोनों एंट्रीज हमें कहां कहां पास करनी है, कब पास करनी है, 31 मार्च 2022 को भी, 31 मार्च 2023 को भी, क्लियर। अच्छा, मैंने इसके बाद आप लोगों को यहां पर एक ही रिडम्पशन की एंट्रीज भी कराई थी दो, बट ये हमारे कोर्स में नहीं है, समझ ले तो कोई बात नहीं। देखो यहां 9% डिबेंचर अब मुझे पे करने हैं ना, ये लायबिलिटी थी मेरी 9% डिबेंचर की, अभी जब मैं पे करूंगा तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो इसलिए क्या एंट्री पास होगी, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, वही सेम, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये रिडम्पशन की एंट्री होती है, हमारे कोर्स में नहीं है, सीयूईटी में देखनी है हमें ये, क्लियर। आगे देखो, अब ये वाला पॉइंट देखो, यहां पर अब क्या है कि हमने 800 डिबेंचर इश्यू करे हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर और 20 रुपए का एप्लीकेशन, 40 का अलॉटमेंट, बाकी बैलेंस जो है वो किस पे है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। 40 रुपए के अंदर 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, प्रीमियम कितना परसेंट है, 20% है, बाकी 10 रुपए कहां पे होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे होगा, क्लियर। 20 रुपए का एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट कितना हुआ ये बताओ, 30 हुआ ना अलॉटमेंट, 10 का प्रीमियम हटाओ 30 हुआ, बाकी कितना बचा, 50 बचा, तो 50 प्लस 10 रुपए का प्रीमियम जो है, टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हुआ, 60। कोई डाउट, कितने एंट्रीज पास होंगी, 6, पता कैसी होंगी, कराने की जरूरत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डिस्काउंट पे आ जाओ। ये नया कॉन्सेप्ट है, ये समझना ध्यान से। डिबेंचर को हम जब इश्यू करेंगे किस पे, डिस्काउंट पे। 1000 डिबेंचर है, 9% का रेट है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट पे हमने इश्यू करा है, तो 10% डिस्काउंट यानी कि 100 रुपए का निकलेगा, 10% कितना हुआ, 10 रुपए हुआ, ठीक है। अच्छा ये भी समझना, इंटरेस्ट हम लोग कौन सी वैल्यू पे निकालते हैं, पता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कौन सी वैल्यू पे निकालते हैं, पार वैल्यू पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे 1000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का, कितना अमाउंट हो गया, 1 लाख, कितना अमाउंट हो गया, 1 लाख रुपए पे 9% का इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर यहां पे इंस्टॉलमेंट होता, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, फाइनल कॉल 30, तो जितना हमें पैसा मिला होता है उस पे इंटरेस्ट निकालते हैं या फिर टोटल वैल्यू पे इंटरेस्ट निकालेंगे,
ये भी समझाओ जरा मुझे बात। यहां पे अगर 1000 डिबेंचर होते, 1000 डिबेंचर 9% के 100 रुपए का एक डिबेंचर है और इसका बाइफिकेशन होता 20, 30, 20 और 30, ठीक है। ये दोनों अमाउंट हमें इशू के टाइम पे मिल गया, मतलब इशू वाले ईयर में मिल गया। बाकी ये दोनों अमाउंट हमें कब मिला? नेक्स्ट ईयर मिला। हो सकता है कि नहीं हो सकता? जरूरी तो नहीं एक साल में मिल जाए। क्लियर बात? तो जिस साल हमने इशू करा उस साल हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गया। तो आप मुझे बताओ उस ईयर के एंड में, यानी कि इशू के ईयर के एंड में हम जो ये इंटरेस्ट पे करेंगे 9% का, वो 1000 मल्टीप्लाई 50 पे करेंगे या 1000 मल्टीप्लाई 100 पे करेंगे? ये बताओ, 1000 मल्टीप्लाई 100 रुपए पे करूंगा या 1000 मल्टीप्लाई 50 पे करूंगा? 100 पे। हमेशा कौन सी वैल्यू पे? पार वैल्यू पे। हमें इससे मतलब नहीं है भैया पैसा हमें मिला है नहीं मिला, नहीं समझ आई बात? वो तो मिलेगा ना यार, पैसा तो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। इंटरेस्ट समझा किस पे पे करना है? पार वैल्यू पे। ये ध्यान रखना। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अब यहां पे समझो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना आएगा? 1000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 90 रुपए, 10 रुपए माइनस कर दो डिस्काउंट के, कितना आ गया? 90,000 आ गया। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर। क्लियर? डिबेंचर एप्लीकेशन में वही 90,000 आएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मेरा एक्सपेंस से डेबिट होगा, कितना अमाउंट आएगा यहां पर? 1000 डिबेंचर है ना, मल्टीप्लाई कितने रुपए? 10 रुपए, 10,000 आ गया। और 9% डिबेंचर, यानी कि बेटा हमेशा ध्यान रखना, शेयर कैपिटल हो या फिर 9% डिबेंचर हो, उसमें हमेशा कौन सी वैल्यू आती है? पार वैल्यू। कितने डिबेंचर है? 1000 मल्टीपल पार वैल्यू कितनी है? 100 रुपए, 1 लाख रुपए आ गया। क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहां पे हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था शेयर्स की तरह, जो डिबेंचर्स में भी हमें करना है। क्या है वो? जैसे हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं वैसे डिबेंचर्स को भी इशू करते हैं। जैसे शेयर अप्लाई होते हैं वैसे डिबेंचर भी अप्लाई होते हैं। तो जो शेयर में हमारे पास 3 अलग अलग केसेस थे वो डिबेंचर में भी होंगे। कौन कौन से? फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड। समझ में आई बात? फुली सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या हुआ? अगर 10,000 डिबेंचर हमने इशू करे हैं और 10,000 ही क्या हो गए? अप्लाई हो गए, तो क्या है ये? परफेक्टली सब्सक्राइब, फुली सब्सक्राइब्ड है। लेकिन अगर मेरे पास कम डिबेंचर की एप्लीकेशन आई है, कितने की आई है? 9,000 की आई है, 10,000 की नहीं बेटा, कितने की आई है? 9,000, तो क्या है ये? अंडर सब्सक्राइब्ड। लेकिन अगर मेरे पास 12,000 की एप्लीकेशन आई है तो क्या है ये? ओवर सब्सक्राइब्ड। परफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। अंडर में दिक्कत नहीं है, हमें 9,000 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ओवर सब्सक्राइब में दिक्कत क्या आती है कि आपके पास जो ये एक्सेस 2,000 डिबेंचर आ गए ना, एक्सेस जो आपके पास ये 2,000 डिबेंचर आ गए, इनका क्या करें? इन पे जो आपके पास एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, इनका क्या करें हम लोग? ये मेन क्वेश्चन आता है। पहला, या तो कर दो इसको रिजेक्ट, वापस कर दो, या फिर इसको आगे शिफ्ट कर दो। आगे मतलब अगली इंस्टॉलमेंट में शिफ्ट कर दो, अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल में या फिर सेकंड कॉल में, ठीक है। या फिर मिक्स, मिक्स का मतलब कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दो, मतलब रिजेक्ट कर दो, और कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दो अलॉटमेंट पे, ठीक है। जैसे 2,000 है, 2,000 में से क्या करा आपने? 1,200 तो क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, और 800 क्या कर दिया आपने? शिफ्ट कर दिया, प्रोराटा पकड़ दिया। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? पक्की बात? आगे बढ़ो। क्वेश्चन है हमारे सामने, ये 2,000 डिबेंचर है, 9% का इंटरेस्ट है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 20 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल और 30 सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 2400 डिबेंचर पे हमें पैसा रिसीव हुआ है। पहली बात, ओवर सब्सक्रिप्शन है या नहीं है? 2,000 हमें इशू करने थे, बट कितने पे एप्लीकेशन आया है? 2400 पे आया है। एक्सेस कितने से है? कितने से एक्सेस है? 400 से एक्सेस है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास 3 अलग अलग पॉइंट गिवन है। क्या है? 1800 जिसने हमसे मांगे थे, हमने उसको पूरे 1800 दिए। 400 जिसने हमसे मांगे थे, हमने कितने दिए? 200। तो बाकी 200 क्या कर दिए? प्रो राटा। क्लियर?
रिमेनिंग जो 200 बचे हैं उनको क्या कर दिया हमने, रिजेक्ट। तो केस कौन सा बना, मिक्स वाला बना। कौन सा बना, मिक्स। अब यहां पर आप मुझे बताओ, पहली एंट्री यार, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 2400 से होगी। एप्लीकेशन कितनी आई, 2400 आई, मल्टीप्लाई कितने रुपए, 20 रुपए, कितना आ गया, 48,000। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 9% डिबेंचर टू बैंक, रिजेक्ट कर दिया हमने, ये क्या है बेटा, रिजेक्ट है। और जो हमने प्रोराटा करा है उसके लिए क्या लिखेंगे, टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कोई डाउट? एप्लीकेशन में 48,000, 9% डिबेंचर में कितना आएगा, 2,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई 20 रुपए, 40,000 आ गया। फिर बैंक में कितना हमने करा था, रिजेक्ट कितना करा था, 200 डिबेंचर रिजेक्ट कर देते, मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया, 4,000। और ट्रांसफर कितना करा था, यानी कि शिफ्ट कितना करा था, 200 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया, 4,000। देख लो ना ऊपर यार, कोई दिक्कत तो नहीं। 2400 में से हमने क्या करा, 2,000 तो एक्सेप्ट कर लिए, वो तो करना ही है हमें, इशू कर दिए हमने। बाकी 200 और 200 क्या करा, प्रोराटा, और बाकी 200 क्या करा, रिजेक्ट। नहीं समझ में आई बात? इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2400 में से 2000 इशू करे, एक्सेस कितना हुआ, 400। क्या करा हमने इसका, 200 प्रोराटा, 200 रिजेक्ट। जैसे समझना है वैसे समझ लो। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? आओ चलो आगे देखते हैं। चलिए सेकेंड एंट्री में कोई डाउट? थर्ड एंट्री भाई अलॉटमेंट की होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। कितने डिबेंचर थे, 2000 मल्टीपल अलॉटमेंट कितनी है, 20, कितना आ गया, 40। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, 40 में से कितना माइनस करेंगे, जो हमें रिसीव हो चुका था, कितना अमाउंट आ गया, 36,000। बाकी एंट्री क्या रहेगी, सेम। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे डायरेक्ट आते हैं किस पे, अदर देन कैश पे। अब अदर देन कैश के अंदर हमारे पास वही 4 पॉइंट है, एसेट, बिजनेस, प्रोमोटर और अंडरराइटर। पहला पॉइंट है एसेट का। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास बुक के अंदर, उसमें हमने बिल्डिंग खरीदी कितने की, 9 लाख रुपए की। तो हमने एंट्री पास करी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, नाम गिवन नहीं था हमें, 9 लाख रुपए आ गया। फिर हमने जो ये बिल्डिंग खरीदी है उसके बदले में डिबेंचर जो दिए हैं वो डिस्काउंट पे दिए हैं। किस पे दिए हैं, वो भी 10% डिस्काउंट पे। 10% के डिस्काउंट पे हमने ये डिबेंचर इशू करे हैं। क्लियर? तो यहां पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा। परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस, याद है आप लोगों को? परचेज कंसीडरेशन कितना है, कितना खरीदा, 9 लाख खरीदा हमने, डिवाइड इशू प्राइस कितना हुआ, 90। 90 कैसा आया, 100 रुपए का डिबेंचर था, 10% माइनस कर दो, 10 रुपए का डिस्काउंट माइनस कर दिया, 90 आ गया। कितने डिबेंचर आ गए, 10,000। अब सेकंड एंट्री जब हम पास करेंगे तो कैसे करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट। कोई डाउट, वेंडर डेबिट, वेंडर को देने ना हमें, डिस्काउंट पे दिया है तो डिस्काउंट पे क्या करेंगे, डेबिट। समझ में आ रही है बात? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या करेंगे, डेबिट। 2 क्या आएगा, परसेंटेज डिबेंचर। क्लियर? वेंडर में कितना बताओ, वेंडर में कितना, 9 लाख, डिस्काउंट में कितना, 10,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई 10 रुपए, और 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर में कितना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 में हमने क्या करा, प्रीमियम पे इशू करा। किस पे करा, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा पूरा का पूरा सेम। ठीक है, 20% प्रीमियम है, 6 लाख का प्लांट है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर डेबिट टू 9% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए पीसी अपॉन में आईपी, पीसी कितना है, 6 लाख, डिवाइड बाय आईपी 120, 20% का प्रीमियम है। क्लियर? चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो एक बारी। अब 18 के अंदर ना यार यहाँ पे एक पॉइंट क्या है जो हमें समझना है, वो क्या है कि हमने जो एसेट खरीदा है 2 लाख का, उसमें से हमने 65,000 रुपीज बैंक ड्राफ्ट दे दिया। क्या दे दिया, बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, तो वेंडर को अब कितने देने हैं मुझे, 1,35,000 ना, 1,00,000। तो यार 2 लाख में से अगर 65,000 का मैंने या तो बैंक चेक दे दिया या बैंक ड्राफ्ट दे दिया या बिल एक्सेप्ट कर लिया, क्या एक्सेप्ट कर लिया, बिल, बीपी, क्या बोलेंगे उसे, बिल्स पेएबल। याद है क्या बोलेंगे, बिल्स। अगर इन तीनों में से कुछ भी हुआ है
तो मैं यहां पर रिमेनिंग अमाउंट जो भी होगा उतने रुपए के तो डिबेंचर इशू करूंगा। तो यहां पे अब पीसी कितना हो जाएगा, 2 लाख नहीं 1,35,000। नहीं समझ आई बात, जल्दी बताओ। ये ध्यान रहेगा चीज, अगर हम लोग जितने का हमने सामान खरीदा है उसमें से अगर हमने कुछ अमाउंट कैश में, बैंक में, बैंक ड्राफ्ट या फिर बिल, ये कुछ भी हमने करा है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उतने अमाउंट पे हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर्स को इशू करेंगे। 2 लाख रुपए का एसेट था, 65,000 का हमने बैंक ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, क्लियर, यानी 65,000 हमने पे कर दिया, तो 1,35,000 पे हम लोग क्या करेंगे, अपना पीसी मानेंगे। क्या मानेंगे, परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। 10% का डिस्काउंट था, 90 रुपए आ गया, कितना आया भाई, 1500 डिबेंचर आ, कितना आ गया, 1500 डिबेंचर। एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट, पूरे 2 लाख रुपए, डिस्काउंट भी डेबिट होगा, डिस्काउंट कितना आएगा, 1500 मल्टीप्लाई 10, 15,000। 2% डिबेंचर कितना, 1500 मल्टीप्लाई 100, 1.5 लाख, और 2 बैंक कितना आएगा, 65,000। क्लियर है, कोई डाउट? आप चाहो तो इसकी अलग से एक ये एंट्री पास कर सकते हो, यानी कि बैंक जो है आप ऊपर फर्स्ट एंट्री में दिखा सकते हो, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू बैंक, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। क्लियर? अब अगर आपने बिजनेस खरीदा है भाई, क्या खरीदा है, तो यहां पे वही ध्यान है आपको, अगर आपका डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या लिखोगे, गुडविल, और अपोजिट होगा तो कैपिटल रिजर्व। याद रहेगा, अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर हमें इन क्वेश्चन के अंदर परचेज कंसीडरेशन गिवन नहीं है ना, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला कपिल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें एसेट गिवन थे मुझे 20 लाख के, मुझे लायबिलिटी गिवन थी 2 लाख की, मुझे ये नहीं गिवन कि कपिल एंटरप्राइज को मैंने कितने पे करे या कितने पे करने हैं, मुझे यहां पे इस क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन गिवन नहीं है, तो जो डिफरेंस आएगा ना वो मैं गुडविल और कैपिटलिज्म नहीं मानूंगा, क्या मानूंगा, परचेज कंसीडरेशन। ध्यान रहेगी बात, क्लियर है पॉइंट, पक्की बात। चलो, तो यहां पर पहला 21 क्वेश्चन में हमारे पास 4 लाख के एसेट थे, लायबिलिटी थी 50,000 की, और मोहन ब्रदर्स को यानी कि परचेज कंसीडरेशन कितना है, 3,80,000। तो लायबिलिटी साइड कितना है, 4,30,000, एसेट साइड कितना है, 4 लाख। तो कम कहां पर है, डेबिट साइड में कम है ना, कितने रुपए, 30, क्या मानेंगे, गुडविल। अगर यहां पर एसेट में ना 4.5 लाख होता, कितना होता, तो क्रेडिट साइड कम आती, कितने से, 20,000 से, तो क्या मानते हो उसको, कैपिटल रिजर्व। नहीं बोला, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? अब वो तो पता ही है आपको, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, ये कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, एकदम सेम। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर प्रमोटर और अंडरराइटर वाला पॉइंट आ गया। प्रमोटर को अगर हम लोग डिबेंचर देते हैं तो उसके लिए हम लोग एक्सपेंस कौन सा यूज करेंगे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। याद रहेगा, प्रोमोटर कौन है, जो हमें कंपनी को खोलने में हेल्प करता है, आइडिया देता है, खोलने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो भी हमने खर्चा करा है उसको क्या बोलेंगे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। क्लियर? प्रोमोटर को अगर हम लोग डिबेंचर्स देते हैं, क्यों देंगे डिबेंचर, पहली बात तो क्योंकि उसने हमें हेल्प करी है कंपनी को ओपन करने के लिए। क्लियर? तो इसलिए हम लोग उस प्रोमोटर को क्या देंगे, डिबेंचर देंगे। तो मेरा खर्चा हुआ ना, वो क्या हुआ, मेरा भाई सर्विस मिली ना मुझे यार, तो सर्विस का नाम क्या हुआ, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। क्लियर? ऐसे अंडरराइटर कौन होता है, अंडरराइटर कौन होता है, जो मेरे डिबेंचर और शेयर्स को बेचने में हेल्प करता है। क्लियर? उसको हम क्या देते हैं, कमीशन देते हैं। तो वो कमीशन हमने जब देंगे तो हमने कैश में नहीं दिया, किसमें दे दिया, डिबेंचर में दे दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, वो एक्सपेंस का नाम क्या होगा, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग, तो पहले एंट्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, फिर प्रमोटर डेबिट टू डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर।
ऐसे ही अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, फिर अंडरराइटर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, सबसे आसान है। कोई डाउट? क्लियर है बेटा पॉइंट? चलो यार एक क्वेश्चन है हमारे पास, फिर अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है वो? हमने ना यहां पर एसेट खरीदे, ठीक है, 10 लाख रुपए के, और लाइबिलिटी है हमारे पास 2 लाख रुपए की, ठीक है। किससे खरीदे? फ्रॉम स्टार लिमिटेड, और इनको बदले में हमने 10,000 शेयर्स दिए एट द रेट 10 ईच, ठीक है, 20% के प्रीमियम पे। क्लियर? आगे बढ़ूं? सेकंड, हमने यहां पर 100 नहीं 5,000 डिबेंचर दिए हैं, 5,000 9% डिबेंचर दिए हैं एट द रेट 100 ईच, 10% डिस्काउंट पे, 10% के डिस्काउंट पे। और हमने चेक भी दिया है यहां पर इनको, चेक दिया है कितने का? 1.5 लाख का, ठीक है। आपको यहां पर क्वेश्चन के अंदर परचेज कंसीडरेशन गिवन नहीं है ना? क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल, आपको यह गिवन है कि आपने क्या क्या अमाउंट पे करा है। तो जितना जितना अमाउंट आपने पे करा है ना, वो आपके लिए क्या होगा? परचेज कंसीडरेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, डिवेंचर का। समझ में आई बात? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे भाई? पीसी निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे पीसी? पहली बात तो 10,000 डिवेंचर है, मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 120 नहीं 12, कितना आ गया? 1,20,000। कितना आ गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? फिर 5,000 डिवेंचर है, मल्टीप्लाई कितना होगा? 90 रुपए, कितना आ गया? 4.5 लाख रुपए आ गया। प्लस जो हमने क्या करा है भाई? चेक दिया है, कितने का? 1.5 लाख का। टोटल कितना आया? 7 लाख। पहली एंट्री पास करो फटाफट। पहली एंट्री क्या पास होगी? जल्दी से। हाँ जी, पहली एंट्री क्या पास होगी? एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। टू लाइबिलिटी कितने की है? एसेट कितने का? 10 लाख का, लाइबिलिटी 2 लाख की, और टू स्टार लिमिटेड कितना? 7,20,000। कमी कहां पर है? क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व। कितने कैपिटल रिजर्व हुआ? 80,000 का कैपिटल रिजर्व हो गया। समझ में आई बात? पहली एंट्री। अब सेकेंड एंट्री भाई ध्यान समझना, फिर नोट करना। सेकेंड एंट्री पहले समझ लो और फिर पूरे क्वेश्चन को नोट करना अच्छे से। देखो भाई, स्टार लिमिटेड को हमें 7,20,000 देने हैं। हमने डिबेंचर को डिस्काउंट पे दिया तो DOID आएगा। 2 कितना परसेंट डिबेंचर था? 9% डिबेंचर। 2 शेयर कैपिटल भी है। शेयर कैपिटल को हमने किस पे दिया है? प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया, और 2 यहां पर बैंक भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, समझ में आई? अब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितने डिबेंचर थे? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया? 50,000 आ गया बेटा। 9% डिबेंचर में 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा? 5 लाख। समझ में आई बात?
फिर सिक्योरिटी शेयर कैपिटल में कितने शेयर्स थे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 1 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया, और बैंक में कितना आएगा 1.5 लाख रुपए आएगा। एंट्री बनानी आ गई। ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर सब कवर हो रहा है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, अगर इस चैप्टर में से 3 नंबर में या 4 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो इस टॉपिक में से पूछने के पूरे चांसेस हैं। क्लियर? इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन नया टॉपिक है जो शेयर्स में नहीं था, सिर्फ इसी चैप्टर के अंदर है। तो यहां पर इसके मतलब पहली बात तो इस टॉपिक का मतलब है क्या। देखो, हम जब डिबेंचर्स को इशू करते हैं ना, तो रिडेम्पशन की टर्म्स भी इशू के टाइम पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आज मैंने मार्केट में, हाँ जी, आज मैंने मार्केट के अंदर 10,009% डिबेंचर इशू करे जिसकी वैल्यू कितनी है 100 रुपए है। कितनी वैल्यू है इसकी 100 रुपए, और ये मैंने 20% के प्रीमियम पे इशू करे। तो ये सारा का सारा पॉइंट जो मैंने आपको बताया अभी, ये किसका पॉइंट है, इशू का पॉइंट है। क्लियर? रिडेम्पशन का पॉइंट क्या हो सकता है, हाँ जी, 1 अप्रैल 2023 को मैंने ये इशू करा। अब मैं इशू करते टाइम ये बोलूंगा कि भैया ये जो डिबेंचर है इनका टाइम पीरियड कितने साल का है, 4 साल का। ठीक है, प्लस मैं वापस कितने रुपए करूंगा वो आपको बताऊंगा, रिटर्न कितना करूंगा मैं। अब रिटर्न या तो मैं पार वैल्यू पे कर सकता हूं, यानी कि जितने रुपए लिए 100 रुपए लिए और 100 रुपए ही दिए। क्लियर? या फिर मैं प्रीमियम पे रिडीम कर सकता हूं। प्रीमियम पे रिडीम का मतलब कि मैंने ज्यादा रुपए दे रहा हूं आप लोगों को। पार वैल्यू 100 रुपए है तो मैंने आपको प्रीमियम पे रिडीम करा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको ज्यादा पैसे दिए, रिटर्न आपको ज्यादा करा। इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, इंटरेस्ट तो भाई हर साल जो है वो तो है। क्लियर पॉइंट? क्या हम लोग रिडीम डिस्काउंट पे कर सकते हैं क्या? हम तो कर सकते हैं, बट पब्लिक नहीं करेगी। हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पब्लिक एक्सेप्ट क्यों यार, उसने 100 रुपए दिए, एक चीज की वैल्यू, डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए है, उसने 100 रुपए दिए आपको, तो वो वापस 100 रुपए ही तो मांगेगी। 100 रुपए से कम कैसे मांग लेगी? पॉसिबल है क्या? नहीं। कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी वैल्यू है ना, चाहे टॉप 50 कंपनी है, निफ्टी में है, वो भी कंपनी ये चीज नहीं कर सकती। पार वैल्यू से कम वैल्यू पे रिडीम नहीं कर सकती, या तो पार पे करेगी या फिर प्रीमियम पे। अच्छा, अगर पार पे रिडीम हुआ तो क्या नुकसान है मेरा कोई? अगर पार पे रिडीम हुआ है तो जल्दी बताओ, अगर रिडेम्पशन पार वैल्यू पे हुआ है तो मेरा कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ ना। तो पहले 3 केस बड़े सिंपल से हैं, फटाफट देखेंगे। पहला केस, इशू हमने किस पे करा, कितने मिले 100 मिले, कितने मिले 100, रिडीम कितना करा पार पे, कितने दिए 100। ठीक है, 100 मिले 100 दिए, कोई दिक्कत, कोई नुकसान, कोई मुनाफा नहीं। हमने यहां पर सेकंड पॉइंट के अंदर 20% के प्रीमियम पे इशू करा, तो कितने रुपए आए 120, कितने रुपए गए 100। तो रिडेम्पशन के टाइम पे कोई नुकसान हुआ नहीं। इशू के टाइम पे 20 का प्रॉफिट हुआ, वो तो रिकॉर्ड करना आता ही है हमें, कोई दिक्कत तो नहीं। थर्ड, इशू हमने किस पे करा, डिस्काउंट पे, कितने मिले 90, कितने दिए, रिडीम पार पे करा तो 100 रुपए दिए। तो रिडेम्पशन के टाइम पे कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ, है ना। लेकिन इशू के टाइम पे 10 रुपए का नुकसान है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। क्या बोलेंगे, वो तो रिकॉर्ड करना हमें आता है। तो पहले 3 पॉइंट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 4th, 5th और 6th ये पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले फटाफट पहले 3 के एग्जांपल देख लेते हैं। पहले 3, फर्स्ट, हमने 100 रुपए इशू करा, 100 रुपए क्या करा, रिडीम। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने रुपए
फिर डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 100, कोई दिक्कत। सेकंड आपके सामने प्रीमियम कितना 120, इशू हमने 120 पे करा, रिडीम किस पे कर रहे हैं 100 पे, कितने रुपए आए 120, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन 120, सेकंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 100, 120, 100 और 20, कोई दिक्कत। उसके बाद देखा जाए डिस्काउंट, कितने रुपए मिले 90, कितने दिए 100, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90, उसके सेकंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सॉरी बैंक अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट कितना होगा 90, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10 टू परसेंटेज डिबेंचर 100, कोई दिक्कत। अब आ जाओ बाकी के तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है जो हमें यहां पे समझना है, ठीक है। अब तीनों में देखो ये कॉमन क्या है, हमने रिडीम जो करा है वो किस पे करा है, वो भी 10% के, तो वापस कितने करे हमने 110, तीनों पॉइंट के अंदर। तो 10 रुपए का मतलब 10 रुपए हमने ज्यादा दिए या देंगे, रिडम्पशन के टाइम पे हम 10 रुपए ज्यादा देंगे, तो एक तो मेरी लाइबिलिटी 10 रुपए से बढ़ गई, लाइबिलिटी कितने से बढ़ गई, दूसरा जिस टाइम मैंने इशू करा उस टाइम मैंने प्रॉमिस करा कि मैं कितने रुपए दूंगा 100, तो नुकसान मेरा कब होगा, आज के दिन जब मैंने प्रॉमिस करा या जिस दिन मैं दूंगा उस दिन, जिस दिन मैंने, ऑब्वियस सी बात है यार, समझ कर नहीं है, प्रॉमिस तो तोड़ देते हैं ना हम तो प्रॉमिस तोड़ देते, उसकी दिक्कत थोड़ी ना है, जब देने की बात आएगी जब देखेंगे, तब नुकसान प्रॉफिट देखेंगे, क्लियर भाई, ऐसा नहीं है। हाँ भाई सुनो, जिस दिन हमने एग्रीमेंट प्रॉमिस में तो एग्रीमेंट साइन करा उस दिन हम ऑब्लाइज्ड हो गए कि भैया हमें 10 रुपीज देने ही देने हैं, नुकसान मेरा उसी दिन हो गया जिस दिन मैंने एग्रीमेंट साइन करा। कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स के साथ जब एग्रीमेंट साइन करा, जब इशू करा, उसी दिन क्या हो गए 10 रुपए का उनको नुकसान हो गया, ठीक है। तो यही पॉइंट हमें समझना है, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के टाइम पे जो नुकसान है हमारा वो हमें आज ही रिकॉर्ड कर लेना है, क्लियर। तो ये तीनों पॉइंट के अंदर 10 रुपए का नुकसान मेरा आज हो गया, लेकिन ये पे कब करना होगा, रिडम्पशन के टाइम पे, क्या बोलते हैं इसे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर रिडम्पशन के टाइम पे हमने प्रीमियम भी पे करा है तो नुकसान मेरा कब होगा, इशू के टाइम पे होगा। ये समझ में आई बात कि नहीं है, जल्दी बताओ, पक्की बात। तो यहां पे दो चीजें आ गई, नुकसान भी है और उधारी भी है, नुकसान भी है और नुकसान कब हुआ, इशू के टाइम पे, क्या बोलेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर पे क्या हुआ, नुकसान, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। उधारी कब होगी, रिडम्पशन के टाइम पे, क्या बोलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। नुकसान डेबिट होता है और लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है, नुकसान डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। फटाफट आओ पॉइंट नंबर 4 पे, सामने आपके पास पॉइंट नंबर 4 है। हमने इशू कितने में करा, 100 में, वापिस कितने करे 110। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन 100 रुपए, सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्लियर। मैं आपको हमेशा ऐसा बोलता हूं कि भाई आप क्या करो, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट करा आपने, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ो हमेशा और 2% डिबेंचर कर दो, ठीक है। फिर डेबिट भी होगा, और डेबिट किस नाम से, LOID, क्रेडिट किस नाम से, PORD। एप्लीकेशन तो 100 रुपए की थी ना, 10 रुपए का यहां पे नुकसान, 10 रुपए की लायबिलिटी, क्लियर है पॉइंट। चलो अब अगर मैं बोलूं यहां पे आपको, सामने देखो भाई, हमने इशू कितने पे करा, 120 पे, रिडीम किस पे कर रहे हैं 100, पैसे कितने मिले 120, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 120। अब सुनो ध्यान से, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 120, एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, 2% डिबेंचर कितने रुपए 100, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20। ये हमने नॉर्मल इशू की एंट्री पास कर ली। अब डेबिट भी होगा, और डेबिट किस नाम से, LO
क्रेडिट पीओ आरडी। कितने रुपए? कितनी आसान सी एंट्री है यार पास करने में, कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड हमने डिस्काउंट पे इशू करा है। किस पे इशू करा है? और रीडिंग किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे। तो 10 रुपए का डिस्काउंट है, कितने पैसे मिले? 90 मिले। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90। सेकंड देखो, सेकंड एंट्री। हाँ जी शिवम, डिबेंचर एप्लीकेशन कितने से डेबिट होगा? 90 से। डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितने से होगा? 10 से। एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे 2%। डिबेंचर कितना? ये नॉर्मल इश्यू की एंट्री हो गई पास। अब डेबिट भी होगा, और डेबिट किस नाम से? क्रेडिट किस नाम से? कितने रुपए? 10 रुपए। चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। समझते हैं भाई मीनिंग क्या है इसका? कोलेटरल सिक्योरिटी इज अ सिक्योरिटी गिवन टू द लेंडर इन एडिशन टू द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। ठीक है, अगर हमने कोई लोन लिया है और उस लोन को लेने के लिए हमने कोई सिक्योरिटी पे अपना एसेट गिरवी रखा या दिया, सिक्योरिटी पे अपना कोई एसेट दिया, लेकिन उसकी वैल्यू पूरी फुलफिल नहीं हो रही लोन से, तो हम अगर दूसरा कोई एसेट भी हम लोग सिक्योरिटी पे देंगे तो उस दूसरे एसेट को क्या बोला जाएगा? एडिशनल सिक्योरिटी बोला जाएगा, यानी कि कोलैटरल सिक्योरिटी बोला जाएगा। तो यहां पर हुआ क्या भाई? एबीसी लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए का, बदले में एक प्रॉपर्टी दी 8 लाख रुपए की जो मॉर्गेज करी। ठीक है, 8 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी। क्लियर? और साथ साथ इन्होंने 5009% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच क्या दिया? एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। नहीं बात समझ में आई? हाँ भाई क्लियर है पॉइंट? 5 लाख रुपए का जो लोन लिया है उसके बदले में प्रॉपर्टी दी है, प्रिंसिपल सिक्योरिटी दी है, साथ में एडिशनल सिक्योरिटी भी दी है। वो एडिशनल सिक्योरिटी कौन सी दी है? डिबेंचर की दी है। किसकी दी है बेटा? डिबेंचर की। तो उसे हमने क्या बोला? कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट किस चीज का है? जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि एज अ एडिशनल सिक्योरिटी। अब यहां पर हमें क्या करना है? देखो 3-4 पॉइंट से। पहला, प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज सिक्योरिटी गिवन बाय मॉर्गेजिंग द एसेट, यानी कि 8 लाख रुपए का जो एसेट दिया है हमने, अगेंस्ट विच लोन इज टेकन। प्रिंसिपल सिक्योरिटी कौन सी होती है? जो हम लोग लोन को लेने के लिए देते हैं। लोन को लेने के लिए जो सिक्योरिटी देते हैं उसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। जो हमने 8 लाख की प्रॉपर्टी दी, बदले में कितने का लोन लिया? 5 लाख। कोलेटरल सिक्योरिटी इज रियलाइज्ड बाय द लेंडर ओनली इफ द ड्यू अमाउंट ऑफ लोन इज नॉट पेड बाय द बोरोवर एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय सेलिंग द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी काम में कब आएगी? बैंक के, जब हमने कोई डिफॉल्ट करा पेमेंट में और जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी हमने जो दी है वो पूरी नहीं हो पा रही लोन को रिकवर करने के लिए। प्रिंसिपल सिक्योरिटी को बेच के अगर बैंक लोन को मतलब रिकवर नहीं कर पा रहा, तब वो जाकर कोलैटरल सिक्योरिटी को यूज करेगा। नहीं समझ आई बात? कोई दिक्कत? थर्ड, इफ लोन इज रीपेड बाय द बोरोवर, अगर लोन जो है बोरोवर ने रीपे कर दिया है और डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी आर रिटर्न टू द कंपनी बाय द लेंडर, तो जो बैंक है वो डिबेंचर्स को वापस कर देगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी डू नॉट कैरी एनी राइट टिल द टाइम लोन इज बीइंग रीपेड। जब तक लोन रीपेड नहीं होता तब तक उनको कोई राइट नहीं मिलेगा। राइट कब मिलेगा? जब हमने कोई डिफॉल्ट करा पेमेंट में, तब। अगर हमने कोई डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, तब जाके क्या होगा भाई? बैंक कोलैटरल सिक्योरिटी को यूज कर सकता है। वो भी कब करेगा? जब प्रिंसिपल सिक्योरिटी पूरी नहीं पड़ रही होगी तब। समझ में आया कॉन्सेप्ट ये वाला? अकाउंटिंग इसकी बड़ी आसान है यार। पहला, जब हम एंट्री पास नहीं करेंगे, अगर हमें एंट्री पास नहीं करनी, ठीक है, तो हमें बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होता है। सामने देखो अपने इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा कहां पर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, लोन लिया है ना हमने, हमें यहां पर शो क्या करना है? लोन का अमाउंट शो करना है। लोन का अमाउंट कितना है? 5 लाख रुपए। कितना का लोन का अमाउंट है? अब नोट्स टू अकाउंट्स में हमने यहाँ पे नोट नंबर 1 डाला लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर। हमने यहाँ पे दिखाया कि लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमने जो टर्म लोन लिया है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया है 5 लाख का। ब्रैकेट में दिखाया कि वो सिक्योर है, सिक्योर बाय इशू ऑफ 7500 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल
तो डिबेंचर्स का कहीं नामो निशान नहीं है, अकाउंटिंग नहीं करी डिबेंचर की हमने यहां पर, बस एक नोट्स टू अकाउंट्स में ब्रैकेट में शो कर दिया कि हमने डिबेंचर दिए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। बट अकाउंटिंग में हमने कहीं नहीं लिखा, अपने अकाउंट्स में कहीं नहीं लिखा, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन अगर हम एक एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा, एंट्री क्या होती है पहले समझो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, ठीक है। 7.5 लाख रुपए के जो हमने डिबेंचर इशू करे थे उसकी हमने एक एंट्री क्या पास करी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, क्लियर है पॉइंट। अब बैलेंस शीट में तो बैलेंस शीट सेम रहेगी हमारी, वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कितने रुपए, 5 लाख। लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में थोड़ा चेंज है, वो क्या चेंज है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में वही दिखाएंगे, टर्म लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना, 5 लाख। फिर यहां पे दिखाएंगे, कहीं ब्रैकेट में शो नहीं करना, प्रॉपर तरीके से शो करना है हमें कि 7,500 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच हमने दिए, कितने आ गए, 7.5 लाख, और फिर लेस करके दिखाएंगे डिबेंचर सस्पेंस 7.5 लाख, तो बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो यहां पे हमने शो करा है बस, इंपैक्ट बैलेंस शीट में कुछ नहीं पड़ा। लायबिलिटी मेरी 5 लाख ही रहेगी, लायबिलिटी कितनी रहेगी, जितने का हमने लोन लिया है। लेकिन पॉइंट नंबर 1 में हम जब एंट्री पास नहीं करी तो हमने क्या करा, ब्रैकेट में दिखाया कि हमने 7,500 डिबेंचर इशू करे ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। लेकिन अगर हमें एंट्री पास करी तो एंट्री, पहली बात कौन सी एंट्री पास होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 7.5 लाख, और फिर नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे हम लोग कि 7,500 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 7.5 लाख रुपए हमने इशू करे, और लेस करके डिबेंचर सस्पेंस 7.5 लाख आएगा, बाहर जीरो ही आएगा, क्लियर। 3 नंबर में अगर कोलेटरल सिक्योरिटी आता है तो आपकी बल्ले बल्ले है ना, कुछ है ही नहीं इस टॉपिक के अंदर। 6 नंबर के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कौन कौन से, कोलेटरल सिक्योरिटी भी आ सकता है, दूसरा इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश भी आ सकता है, तीसरा इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन भी आ सकता है, ठीक है। तो आपके पास 6 नंबर में तीनों कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर। ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यहां पे बस हमने एक क्वेश्चन क्या करा था यहां पे कि अगर हम डिफॉल्ट कर देते हैं बाय चांस लोन को रीपे करने में, हाँ भाई ध्यान है सबका, यहां पर लोन को रीपे करने में अगर हम डिफॉल्ट कर देते हैं तो क्या होगा, यहां पे समझना एक बार क्वेश्चन में। AB से लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर 10% इंटरेस्ट पे इशू करे थे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ, कितने का लोन, 8 लाख का, किससे, देना बैंक से। द कंपनी वॉज अनेबल टू रीपे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट कितना इस पे, 2 लाख। 31 मार्च 2024 को कंपनी ने लोन रीपे नहीं करा और उस पर इंटरेस्ट 2 लाख का भी नहीं पे करा, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया जो कंपनी को पे करना है, 10 लाख। कितना हो गया, पहली बात तो जब रीपे नहीं करा तो उसी दिन क्या करेंगे हम लोग, जो हमने एंट्री पास करी थी उसको रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, रिवर्स। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर करा था ना, उसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। ये समझ में आई बात, ठीक है। इशू करते टाइम एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हमने एंट्री पास करी, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब जब हमने रीपे नहीं करा उस अमाउंट को तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। वो एंट्री हमारी रिवर्स हो गई, खत्म हो गई। अब हम यहां पर जो मेरी लायबिलिटी थी बैंक लोन वाली वो खत्म कर दूंगा, क्या लिखूंगा, लोन अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपए, जो मेरा इंटरेस्ट था ड्यू 2 लाख का वो भी लायबिलिटी खत्म कर दूंगा, क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट 2 लाख। ये दोनों लायबिलिटी मेरी खत्म करी और नई लायबिलिटी एक बेटा क्रिएट कर ली, किस नाम से, 10% डिबेंचर के नाम से, कितने रुपए, 10 लाख रुपए। नहीं समझ में आई बात, क्लियर है, हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर का वो है राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। हमारे पास जो लॉस है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला, जब हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं डिस्काउंट पे। दूसरा लॉस कौन सा हो सकता है,
जब हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं किस पे, प्रीमियम पे। समझ में आई बात? अगर हमने 100 रुपए से कम रुपए लिए, 100 रुपए पार वैल्यू है, पार वैल्यू से कम अगर मुझे पैसे मिले तो भी नुकसान है, और पे करते टाइम अगर मैंने 100 रुपए से ज्यादा पे करे तो भी नुकसान है। नुकसान सिर्फ दो है, पहला डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, दूसरा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये दो नुकसान है मेरे। समझ में आई बात? इन दोनों नुकसान को हमें अपनी बुक्स में से खत्म करना है। खत्म कब करेंगे? जिस साल हमने इशू करा उस साल खत्म करेंगे। जिस साल हमने डिबेंचर इशू कराए उस साल के आखिरी में हम लोग ये एंट्री पास करेंगे। खत्म कहां से करते हैं? दो तरीके से। पहला, सबसे पहला कहां से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर है तो, इफ एनी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो मैं वहां से क्या करूंगा भाई, इसको राइट ऑफ कर दूंगा। दूसरा, अगर नहीं है या फिर कम है तो बचा हुआ अमाउंट कहां से करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो कहां से करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर मेरे पास लॉस 70,000 रुपए का है, सिक्योरिटी प्रीमियम 50 का है, कितने का है? तो बचा हुआ 20,000 कहां से राइट ऑफ करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री सिंपल सी आपके सामने, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्लियर है पॉइंट? पक्की बात? अब आपके सामने क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है जर्नल एंट्री पास करनी है सिर्फ, तो आप क्या ये राइट ऑफ की एंट्री पास करोगे? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। अगर लिखा गया कि आपने जर्नल एंट्री पास करनी है ओनली इशू की, तो करोगे क्या? नहीं। तो क्या इंटरेस्ट की करोगे? नहीं, सिर्फ इशू की एंट्री पास करोगे। अगर स्पेसिफिकली क्या लिखा है कि आपको जर्नल एंट्री कौन सी पास करनी है? इशू ऑफ डिबेंचर की, लेकिन लिखा है कि हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है, तो भैया आप लोग क्या करोगे? इंटरेस्ट की भी करोगे, इशू की भी करोगे और राइट ऑफ की भी करोगे। सामने आपके क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वो हमें देखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सारे कवर हो रहे हैं इसके अंदर। 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये पूरा का पूरा। क्लियर? समझो, एबीसी लिमिटेड ने बिजनेस लिया XYZ का, एसेट कितने के थे? हाँ जी, एसेट कितने के थे? 25 लाख के, समझ ले अच्छे से। और लायबिलिटी कितने की है? 4,25,000 की। बाय, ये दोनों पॉइंट हमें गिवन है, ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? परचेज कंसीडरेशन। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? तो पहले हम दोनों पॉइंट को ऐड कर लेते हैं। पहले हम लोग परचेज कंसीडरेशन निकाल देते हैं। पहला पॉइंट में लिखा है कि हमने 20,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 5% प्रीमियम पे इशू करे, तो यानी कि 20,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई 5% का प्रीमियम है तो 100 रुपए का 5% कितना हुआ? 5 रुपए हुआ, 105 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम आफ्टर 3 इयर्स, इसका हमें अभी कोई काम नहीं है। क्लियर? प्लस करेंगे इसमें से जो हमने चेक दिया है, कितने का चेक दिया है? 1,25,000 का, तो 20,000 मल्टीप्लाई 105 कितना हुआ? 21 लाख रुपए हो गया। टोटल अमाउंट कितना आया बेटा? 22,25,000 रुपए हो गया। कोई डाउट? परचेज कंसीडरेशन निकल गया हमारा। कोई डाउट है तो बताओ। इशू के टाइम पे जो प्रीमियम और डिस्काउंट होता है हमें उसको कंसीडर करना है पी से निकालने के लिए। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, अब हम पहली एंट्री पास करेंगे अपनी एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट कितने के थे मेरे? हाँ जी, 25 लाख के थे ना। एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। 2, वेंडर का नाम क्या है? XYZ लिमिटेड। पीसी हमने निकाला भी कितना? 22,25,000। अरे कोई डाउट है तो बताओ यार। 22,25,000। और लाइबिलिटी कितने की थी भाई मेरी? 4,25,000 रुपए की। भैया मेरा कम कहां पर आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, एसेट साइड कम आ रहा है। ये टोटल कितना हुआ? 26,50,000 हुआ। एसेट कितने का है? 25 लाख का, तो 1.5 लाख रुपए मेरा यहां पर कम अमाउंट आ रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे?
ये समझ में आई बात कि नहीं आई? ये क्या है बेटा? बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी, कोई दिक्कत? अब सेकेंड एंट्री पास करेंगे हम लोग। पहले समझ लो फिर नोट कर लेना भाई, जल्दी थोड़ी ना है, पहले ध्यान समझ लो। सेकेंड एंट्री, XYZ लिमिटेड डेबिट 22,25,000 तो होगा ही होगा, है ना? पहले इशू की एंट्री पास कर लेते हैं। हमने इशू प्रीमियम पे करा है, एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। 2 क्या आएगा? कितना परसेंट डिबेंचर था? 9% डिबेंचर था। और 2 क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ भैया, बैंक भी तो आएगा, चेक भी तो दिया है हमने। ये नॉर्मल इशू की एंट्री पास हो गई। अब हमने रिडीम किस पे करा है? प्रीमियम पे, तो इसलिए हम लोग डेबिट भी करेंगे। और डेबिट किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। और क्रेडिट किस नाम से करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। 9% डिबेंचर में कितना आएगा भाई? कितने डिबेंचर थे? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। प्रीमियम में कितना आएगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये कितना हो गया? 20 लाख रुपए हो गया। ये कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गया। बैंक में कितना आएगा? 1 लाख, सॉरी 1 लाख था, 4 लाख था, 1 लाख, 1,25,000। और प्रीमियम कितना परसेंट था यार? 10% था। तो यानी कि 100 रुपए का 10% कितना हो? 10 रुपए। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 लाख। 2 लाख भाई, क्लियर है? आप देख रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आ गए। पास जर्नल एंट्री, क्या राइट ऑफ की एंट्री पास करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लॉस कितने का है? लॉस कितने का है? यही तो राइट ऑफ होगा। हमारे पास क्या प्रीमियम है क्वेश्चन के अंदर? देखो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हाँ प्रीमियम है। कितने का प्रीमियम है? तो यहां पे बाकी का अमाउंट राइट ऑफ कहां से करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या एंट्री पास होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 1 लाख। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख रुपए। और 2 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना भैया? 2 लाख रुपए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।